अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जेएफएक्स मेंटोर। मैं आपका टीचर इमरान और आज फिर एक और क्लास लेकर आ गया हूँ प्रीमियर की। और आज की क्लास में हम देखेंगे टेक्स्ट टूल या टाइप टूल और किस तरह से हम अपने टाइटल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। वैसे तो आप फोटोशॉप में भी बना करके यहाँ पर ला सकते हैं, लेकिन प्रीमियर में अपना खुद जब टेक्स्ट टूल दिया हुआ है तो क्यों ना उसको यूज़ करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, वेलकम बैक। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ देख लें, ये एक सिंपल सी मेरी सीक्वेंस है जिसमें एक वीडियो रखी हुई है। कुछ अर्सा पहले किसी एक वीडियो में मैंने दिखाई थी जब मास्किंग हम देख रहे थे। सो नथिंग इम्पॉर्टेंट, कोई ख़ास इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। इसका साउंड मैंने म्यूट किया हुआ। बाय द वे, आप किसी भी ऑडियो ट्रैक को म्यूट कर सकते हैं। यहाँ से M लिखा हुआ है। सी अगर मैं इसको प्ले करूँगा तो इसकी साउंड आएगी। सिर्फ नॉइज़ है, जैसे पानी बह रहा है। मैं इसको म्यूट कर रहा हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ पर एक टाइटल डालना चाह रहा हूँ, जस्ट लाइक सिंपली चेरीज लिखना चाह रहा हूँ। सो आपके टूल बार में यहाँ नीचे अगर आप देखें तो टाइप टूल आपके पास दिया हुआ है, ठीक है। इसमें आपके पास दो तरह के टाइप टूल्स हैं, नॉर्मल टाइप टूल और एक वर्टिकल टाइप टूल। सो मैं सिंपली टाइप टूल ले रहा हूँ नॉर्मल, एंड अपने यहाँ पर आके यानी सीक्वेंस के प्रोग्राम विंडो में आकर के आप क्लिक करेंगे एंड जस्ट स्टार्ट टाइपिंग। सो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ चेरीज, कैपिटल में CHERRIES, ठीक है ना। अब मुझे इसके फ़ॉन्ट वगैरह जब चेंज करने हैं तो उसके लिए मुझे ये करना होगा। पहले तो आप अपना सिलेक्शन टूल ले लें और इसको सेलेक्ट करके यहाँ सेंटर में जहाँ पर भी रखना है आप रख सकते हैं। बहरहाल इफ़ेक्ट कंट्रोल्स में आप जाएंगे, राइट, एंड यहाँ नीचे आ जाएं तो आपके पास ये कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स यस, इसमें भी आपके पास मास्किंग का ऑप्शन दिया हुआ है, बट ऑब्वियसली अभी हमें मास्किंग करनी नहीं है। लेकिन यहाँ से हम फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स गो फॉर सम गुड फॉन्ट। मैं यहाँ से सिंपली फॉन्ट सेलेक्ट कर रहा हूँ, ये बोल्ड कंडेंस्ड है, चेरीज, गुड। एंड यहाँ से आप अपना फॉन्ट साइज बढ़ा सकते हैं। सो अगर इसको आप बढ़ाएं, अच्छा एक चीज़ आप देखें, जैसे ही मैं बढ़ा रहा हूँ ये मेरा टेक्स्ट जो बढ़ के राइट साइड की तरफ जा रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि सेंटर में ही रहे। सो सबसे पहले तो आप ये देख लें कि आपका जो टेक्स्ट है यहाँ पर लेफ्ट अलाइन मौजूद है, राइट। एंड जब भी आप लेफ्ट अलाइन रखेंगे तो आप कंप्यूटर अज्यूम ये कर रहा होता है कि आपका टेक्स्ट लेफ्ट पर है। एंड अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा सर्कल नुमा चीज़ दिख रही है। दिस इज़ योर एंकर पॉइंट। एंकर पॉइंट क्या होता है? जो उसका वो पॉइंट होता है जहाँ से ये ग्रो करेगा, ठीक है। सो अगर मैं इसको सेंटर अलाइन कर दूं तो अब देखें आपका ये सेंटर में आ चुका है, ठीक ना। मैं इसको सेंटर में ही रखना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसमें फॉन्ट के अलावा और भी आपके पास ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे आपके नॉर्मल इलस्ट्रेटर या फोटोशॉप में मौजूद होते हैं, ठीक है। ये आपके पास यहाँ पर आपकी ट्रैकिंग दी हुई है, यानी कि अगर इसके बीच में स्पेसिंग आपको बढ़ानी है लाइक दिस एंड दिस, ठीक है। ये आप चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। बहरहाल फॉन्ट साइज अगर बढ़ाना है तो ये अब आप यूँ बढ़ा सकते हैं। आई थिंक ट्रैकिंग मैं इसकी 0 कर रहा हूँ। ट्रैकिंग कहते हैं आपकी टेक्स्ट के बीच की, यानी कि अल्फ़ाबेट्स के बीच की स्पेसेस जो होती हैं उसको ट्रैकिंग कहा जाता है, ठीक है ना। मैं इसको यहाँ रख रहा हूँ। अब अगर नीचे आ जाएँ तो खैर मैं इन चीज़ों पे इतना ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ इस वक्त करंटली, बिकॉज ये सारी चीज़ें आप ऑलरेडी देख चुके हैं। एंड लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह में ये बहुत कॉमनली बताई गई हैं, ठीक है ना। यहाँ पर आपके पास अपीयरेंस दिया हुआ है। अपीयरेंस में आपके पास दिया हुआ है एक फिल, एक स्ट्रोक। सो अगर आप फिल का कलर चेंज करना चाह रहे हैं, लेट्स गो फॉर रेड। एंड अगर आप चाह रहे हैं कि यही चेरी वाला रेड आ जाए तो यहाँ पर आपके पास आई ड्रॉपर दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें एंड आप जहाँ पर जाकर के सेलेक्ट करेंगे वो कलर आप यहाँ पे इजीली पिक कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ से ये कलर पिक कर लिया। मुझे लग रहा है कि मैं ट्रैकिंग थोड़ी सी और कम करूँ बिकॉज दिल चाह रहा है। यस, आई थिंक इतना सही है, -25। एंड देन यहाँ से मैं ले रहा हूँ स्ट्रोक इस पर मैं लगा रहा हूँ वाइट, और वाइट स्ट्रोक का मैं विड्थ बढ़ा रहा हूँ। सो अगर मैं इसको बढ़ाना शुरू करूँ, देखिए याद रखें इन वैल्यूज़ पे खाली आप क्लिक करके जब माउस ड्रैग करते हो तब भी आपका ये वैल्यूज़ चेंज हो सकती है। अदरवाइज आप यहाँ पे क्लिक करें और टाइप कर लें, ठीक है, ये भी हो सकता है।
ऑलराइट, सो आई गेस यस इतनी इसमें स्ट्रोक काफ़ी है। एंड नीचे आ जाएं तो आपके पास एक और चीज़ दी हुई है, शैडो। अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ पर बेतहाशा बहुत सारी चीज़ें आपको ऑप्शंस और मिल रहे हैं। इसको ज़रा सा बड़ा कर लें ताकि आपको प्रॉपर्ली नज़र आए। सबसे पहली चीज़ दी हुई है ओपेसिटी। अच्छा, इसको मैं ज़रा जूम कर लूँ ताकि आपको क्लियरली नज़र आए। सो अब यहाँ पर आप देखें नीचे शैडो आ रहा है। अगर मैं शैडो हटा दूँ तो ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है ना। शैडो में सबसे पहली चीज़ ओपेसिटी। इसको मैं अगर कम करना चाहूँ या बढ़ाना चाहूँ, यहाँ से बढ़ा सकता हूँ। ये है एंगल, किस एंगल पे आपकी शैडो आपका आ रहा होगा। सो अगर आप चाह रहे हैं कि बिल्कुल नीचे आ जाए तो 180 डिग्री आई गेस ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो यहाँ से मैं 180 डिग्री खुद टाइप कर लेता हूँ ताकि बिल्कुल नीचे इसके शैडो आ रहा हूँ, ठीक। एंड देन यहाँ पर आपके पास ये देखें क्या वैल्यू दी हुई है। इसको अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, देख रहे हैं, ये है आपका डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस ज़ाहिर है इतना ज़्यादा मैं नहीं बढ़ाना चाहूँगा, बस बिकॉज बहुत बुरा लग रहा है। ये है स्प्रेड इसका। सो अगर इसके ऊपर मैं आकर के थोड़ा सा बढ़ाऊँ तो ये बहुत थिक किस्म का स्प्रेड करना शुरू कर देगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए एक्चुअली, ठीक है। और ये है इसका फेदर। सो कितना फेदर आपकी सॉफ्ट होगी या हार्ड होगी। सो अगर आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें तो बहुत हार्ड सा शैडो आपके पास आ रहा होगा, ठीक। बट यस, यहाँ से आप ओपेसिटी बढ़ाना चाहें तो मज़ीद बढ़ा सकते हैं। आप चाहें तो शैडो का कलर भी चेंज कर सकते हैं। सो करंटली इस वक्त इसमें ग्रे शैडो है। मैं चाह रहा हूँ कि मरून शैडो आ जाए, लाइक इसी कलर का थोड़ा सा डार्क। सो यस, दैट्स इट। ये आपका हो गया एक अदद टाइटल। अब ये कितनी देर तक आपकी स्क्रीन पर रहेगा, ये डिपेंड करता है कि आप इसकी कितनी ड्यूरेशन रखते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पर आया एंड फिर ये यहाँ से चला जाएगा। सो अगर आप चाह रहे हैं कि इसकी ड्यूरेशन बढ़ जाए या इसको कहीं मूव करना है, आप इसको सिंपली जिस तरह से वीडियो क्लिप्स या इमेजेस को मूव करते हैं, ये बिल्कुल वैसे ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप इसकी ड्यूरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं, यूँ ड्रैग करके बढ़ा दें। सीधा मैं स्पेस बार प्रेस कर रहा हूँ और अब ये आपका यूँ ही लिखा हुआ आ रहा है। तो यस, आप लोगों को ये चीज़ें तो बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। इसमें बहरहाल कुछ चीज़ें हैं मौजूद आपके पास जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आपके पास ऊपर यहाँ देखें तो मोशन में पोजीशन एंड स्केल दिया हुआ है, ठीक है। और अगर आप नीचे आके देखें तो फिर से ट्रांसफॉर्म का एक पैनल दिया हुआ है और उसमें भी पोजीशन एंड स्केल दिया हुआ है। सो ये पोजीशन एंड स्केल जो है आपका टेक्स्ट के साथ आता है। आप चाहें तो इसी के साथ कर लें, स्केल एंड पोजीशन जो भी आपको मैनेज करना है। बहरहाल बाय द वे, ये आज की क्लास पहली क्लास है। टेक्स्ट के ऊपर 1, 2 या 3 क्लासेस होंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, बहुत डिटेल में हम बहुत सारी चीज़ें देखने वाले हैं। एंड यस, एक और चीज़ कि अगर आप इनको एनिमेट करना चाहें तो आप एनिमेट कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल पोजीशन मैंने की फ्रेम ऐड कर दिया और इसको मैं सिंपली यहाँ से अपने प्रोग्राम विंडो से ही आप चाहें तो ड्रैग कर लें, या आप चाहें तो यहाँ से इसकी एक्स पोजीशन चेंज कर लें। सो स्टार्टिंग में ये यहाँ पर है एंड तकरीबन यहाँ पर आकर के कुछ फ्रेम्स के बाद आकर के ये हमारा सेंटर में आ जाएगा, लाइक दिस, ठीक है। मैं सिंपली इनके ऊपर माउस क्लिक करके ड्रैग कर रहा होता हूँ, राइट। और अब अगर आप इसको चला के देखें तो ये यूँ आ रहा है आपके सामने। सो यस, दिस इज़ क्वाइट सिंपल एंड गुड थिंग। कई सारी वीडियोस में आप लोगों ने देखा होगा कि मैं टेक्स्ट लिख रहा होता हूँ और वो आ रहा होता है, जा रहा होता है। सो इसमें ओपेसिटी वगैरह के सारे फीचर्स मौजूद हैं, आप इसी से चाहें तो कर लें। एंड मैं यूजुअली यही चीज़ें कर रहा होता हूँ, ओपेसिटी एंड यस, सिंपली यहाँ पर आकर के मैं इसकी ओपेसिटी पर एक की फ्रेम लगा रहा हूँ। सो देखें, मैंने ये किया कि स्टार्टिंग में ओपेसिटी ऑन की, 2 खाली की फ्रेम्स लगाएं। अब आप पीछे जाके इसकी ओपेसिटी को 0 कर लें तो ये भी हो सकता है। सो यस, चेक करें ज़रा। सो अब इसकी ओपेसिटी कम है एंड देन ये स्क्रीन पर आया और मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ी देर रुका रहे, तकरीबन यहाँ तक, और फिर उसके बाद ये गायब होना शुरू हो जाए। सो मैंने सिंपली एक की फ्रेम ऐड किया यानी स्टार्टिंग पॉइंट। देखें, यहाँ से यहाँ तक ये 100% ओपेसिटी रहेगी, ठीक है। और इसके बाद मुझे सिर्फ थोड़ा सा आगे जाना है। सो मैं यूजुअली शिफ्ट के साथ एरो की राइट वाला प्रेस करता हूँ। मुझे ये पता है कि 10 फ्रेम्स किया, फिर 10 फ्रेम्स, फिर 10 फ्रेम्स, तो 30 फ्रेम्स में मैं चाह रहा हूँ कि ये ओपेसिटी 0 हो जाए। याद रखिएगा, शिफ्ट के साथ एरो कीज़ जब आप
देखें नॉर्मली अगर आप एरो की मूव करते हैं लाइक लेफ्ट और राइट तो एक एक फ्रेम आगे पीछे जाता है हमारा वीडियो, ठीक है। लेकिन अगर आप शिफ्ट के साथ करते हैं तो 10 फ्रेम्स के फासले पे ये हमारा प्ले हेड आगे जा रहा होता है, ठीक है। सो अगर आप इसको चला के देखें तो ये चेरीज लिखा हुआ है एंड देन ग्रेजुअली ये यहीं से गायब हो जाएगा लाइक दिस। सो यस आई बिलीव आप लोगों को ये छोटी सी क्लास समझ में तो आई होगी। ये पार्ट 1 था। टेक्स्ट के ऊपर अभी बहुत कुछ बाकी है। रोलिंग, क्रॉलिंग टेक्स्ट या टाइटल्स जो होते हैं या एंड क्रेडिट्स जिस तरह से मूवीज़ में डाले जाते हैं वो किस तरह से डाले जाएंगे वो डेफिनेटली आप लोगों को मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।